हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लड रिलेशन हो चुका, कैलेंडर हो चुका और दिशा दूरी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो तीनों चैप्टर की क्लास को अच्छे से देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें। कहीं पर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, ताकि आप हर आने वाली क्लास से अपडेट रहें। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रैंकिंग अरेंजमेंट यानी क्रम व्यवस्था। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ 2 से 3 बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे। तो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझ लें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस में कोई दिक्कत ना आए। तो भाई बोर्ड पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और इन दोनों क्वेश्चन से ही पहले हम आज कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर 2 से 3 बेसिक क्वेश्चन करेंगे। फिर अगली क्लास से जैसा मैंने बताया कि वापस हम अपने एग्जाम वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, किसी कक्षा में ए का स्थान दाईं ओर से 5वां तथा बाईं ओर से 7वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। भाई हम क्या सोचते हैं, जल्दबाजी में हम कुछ इस तरह से आंसर देके आ जाते हैं कि 7 और 5 को जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए 12, कि 12 विद्यार्थी हैं। और ये क्या हो जाता है, यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। भाई हमें समझना किस तरह से है, मैंने सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी। तो एक लाइन का एक लेफ्ट वाला कोना होगा और एक राइट वाला कोना होगा। तो लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं, तो भाई लेफ्ट को हम बोलते हैं बायां, और राइट को हम क्या बोलते हैं, तो राइट को हम बोलते हैं दायां। तो भाई किसी भी लाइन के ये 2 कोने होंगे, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो ए का स्थान दाईं ओर से 5वां है। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी ये क्या है, यहाँ पर ए बैठा हुआ है। अब जरा एक बार लेफ्ट से काउंट कीजिए। तो लेफ्ट से 7वें नंबर पर है 1 2 3 4 5 6। और जब आप 7 काउंट करेंगे तो आप इसी लाइन को वापस रिपीट करते हैं, यानी ये जो ए है इसकी काउंटिंग कितनी बार हो गई, तो इसकी काउंटिंग 2 बार हो गई। जबकि व्यक्ति ये कितना है, तो व्यक्ति ये केवल 1 है। तो अब आप इस लाइन को टोटल काउंट कीजिए कि टोटल कितने विद्यार्थी इस लाइन में बैठे हैं। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जहां आप आंसर 12 दे रहे थे, वास्तव में सही आंसर कितना है, तो सही आंसर 11 है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने ए को 2 बार काउंट कर दिया। भाई वो लेफ्ट से 7वें नंबर पे था, राइट से 5वें नंबर पे था, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, तो आप उसको एक ही बार तो काउंट करेंगे। तो ये तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आगे आपको जितने भी क्लासेस में कराऊंगा उन सभी में काम आएगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा आप उसको समझ लें। तो भाई ये हमारा क्या था, लेफ्ट था, ये हमारा क्या था, राइट था। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बायां बोलते हैं हिंदी में, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दायां कहते हैं। अब आपको बेसिकली करना क्या है, भाई आपसे कहा गया ए का स्थान दाईं ओर से 5वां और बाईं ओर से 7वां है। तो इसका मतलब अगर मैं 7 और 5 को जोड़ता हूं, भाई आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आपने 7 और 5 को जोड़ा तो ये टोटल कितना बैठ जाएगा, तो ये टोटल बैठ जाएगा 12। तो ये जो आप टोटल कैलकुलेशन करके ला रहे हैं ये वास्तव में लोगों की संख्या नहीं है, यानी विद्यार्थियों की संख्या नहीं है। ये क्या है, तो आप इसको चैप्टर के अंदर बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, तो भाई आप इसको चैप्टर के अंदर डिस्टेंस बोलेंगे, यानी दूरी कहेंगे। और ये किस किस से मिलके बना है, तो ये लेफ्ट और राइट से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई। मैं आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूं, तो आप एक एक बात को बड़े अच्छे से समझते चलें। भाई ये जो आपके पास 7 और 5 आया, मैंने इनको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद क्या बना 12। तो ये वास्तव में विद्यार्थियों की संख्या नहीं है। आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको डिस्टेंस बोलेंगे, यानी दूरी बोलेंगे। और ये किस किस से मिलकर बनी है, तो ये लेफ्ट और राइट से मिलकर बनी है। तो आपने सिंपली क्या लिखा, भाई आपने लिखा कि डिस्टेंस कितनी आई, तो भाई डिस्टेंस आई है हमारी 12। ठीक है। अब जब आपने यहां से इस बेसिक कॉन्सेप्ट से वास्तव में विद्यार्थियों की संख्या निकाली तो वो कितनी आई थी, तो भाई वो 11 आई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी हमारी डिस्टेंस होती है, व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, व्यक्तियों की संख्या उससे एक कम होगी। तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी दिए गए, अगर विद्यार्थी मुझे निकालने हैं तो विद्यार्थियों की संख्या में मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी मेरे पास डिस्टेंस है उसमें से मुझे एक कम करना पड़ेगा। भाई डिस्टेंस कितनी थी 12, 12 में से मैंने अगर एक कम कर दिया तो कितना आया, तो भाई 11 आया।
तो अब जो मैं आपके सामने एक लाइन दिख रहा हूं उसको आप नोट कर लें, और वो लाइन क्या है कि अगर आपको पर्सन यानी व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो भाई वो कितनी होती है, वो जितनी आपके पास डिस्टेंस आएगी आप उसमें एक कम कर देंगे, और कम करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, व्यक्तियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो एक तो आप इस लाइन को नोट कर लें। भाई पर्सन क्या बना, जितने भी व्यक्ति होंगे, यहाँ पर विद्यार्थी हैं तो हम इनको विद्यार्थी पढ़ेंगे, कहीं व्यक्ति होंगे तो व्यक्ति पढ़ेंगे, महिला होगी तो महिला पढ़ेंगे, यानी जो भी व्यक्तियों की संख्या होती है वो डिस्टेंस से एक कम होती है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अगर मैं यहाँ से आपसे डिस्टेंस पूछने लगूं कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो भाई 1 को इधर भेज दो, तो 1 को इधर भेज देंगे तो पर्सन की संख्या में एक जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब जब हम दूसरे वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से दूसरे वाला कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए और अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपसे पूछा गया ए का स्थान 5वां, ए का स्थान दाईं ओर से 5वां है, बाईं ओर से 7वां है, तो कुल विद्यार्थी पूछे गए। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट और राइट को प्लस किया, क्योंकि ये जो आपकी डिस्टेंस बनेगी ये किसको लेकर बन रही है, ये लेफ्ट और राइट को लेकर बन रही है। तो आपने दोनों को जोड़ा, 7 और 5 12, तो ये आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस में आपने कम कर दिया क्योंकि आपको विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो आंसर आ जाएगा 11। एक बार आप इसको नोट कर लें, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन से दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। चलिए भाई अब दूसरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। लिखा हुआ है किसी कक्षा में कुल 32 विद्यार्थी हैं, अनुज का स्थान बाईं ओर से 12वां है, तब उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो भाई इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको क्या दी गई है, यहाँ पर आपको विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो आप डिस्टेंस में से क्या करते हैं, एक कम करते हैं। और डिस्टेंस किस किस से मिलकर बनी है, तो ये लेफ्ट और राइट से मिलकर बनी है। तो आप इसी इक्वेशन के अंदर टोटल विद्यार्थी जो आपको दिए गए हैं उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो भाई वो कितनी हो जाएगी, 32। डिस्टेंस किससे मिलकर बनी है, तो डिस्टेंस लेफ्ट और राइट से मिलकर बनी है। आगे कितना लिखा है, -1। -1 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, लेफ्ट और राइट बचा। आपको क्या दिया गया है, अनुज का स्थान बाएं से 12वां, तो भाई आपको बाएं की वैल्यू दी गई है, और बाएं की वैल्यू कितनी दी गई है, तो वो आपको दी गई है 12। तो आपको राइट से स्थान बताना है कि राइट से स्थान क्या होगा। तो भाई आपने अगर 33 में से 12 को कम कर दिया तो भाई ये कितना बचेगा, ये बचेगा 21। यानी अनुज का जो दाईं ओर से स्थान है वो कौन सा है, वो 21वां है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिंपली केवल ये याद रखना है कि अगर मुझे व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास डिस्टेंस आएगी मैं उसमें से एक कम कर दूंगा। और डिस्टेंस कहाँ से बनती है, तो डिस्टेंस बनती है भाई लेफ्ट और राइट को जोड़ के। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे कह दूं कि विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालनी है तो अनुज का स्थान बाएं से कौन सा आया, 12वां, दाएं से कौन सा आया, 21वां। तो भाई मुझे तो व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ के आप क्या बना लेंगे, तो भाई आप डिस्टेंस बना लेंगे। तो भाई डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, तो भाई डिस्टेंस आपके पास बन जाएगी 21 और 12 कितने हो जाएंगे, 33। यानी आपने लेफ्ट और राइट को जोड़ दिया, ठीक है। अब क्योंकि व्यक्तियों की संख्या एक कम होती है तो आप 33 में एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो केवल यही एक कॉन्सेप्ट है जो इस पूरे चैप्टर के अंदर चलेगा। इसी से हम बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे और इसी से हम एडवांस वाले क्वेश्चन भी करेंगे। जो कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहेगा वो मैं आपको क्लास वाइज बताता चलूंगा। तो चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट मन में ना रहे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा हुआ है नियति का स्थान बाईं ओर से 15वां तथा दाईं ओर से 10वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो भाई मैंने आपको सिंपली क्या बताया कि अगर आप लेफ्ट और राइट को प्लस करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आती है, तो आपके पास डिस्टेंस निकल के आती है। और जो भी डिस्टेंस आएगी अगर मैं उसमें एक कम कर दूंगा तो ये क्या बन जाती है, ये विद्यार्थियों की या व्यक्तियों की, जो भी आपसे पूछा जाएगा उसकी संख्या निकल के आती है। तो भाई आपको बाएं से स्थान क्या दिया गया है, 15वां, दाएं से स्थान क्या दिया गया है, 10वां।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो भाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 25। इसमें से आप एक कम कर देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी 24। चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है किसी कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, यदि सोनू का बाईं ओर से 18वां स्थान है तो उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो भाई टोटल विद्यार्थी आपको कितने दिए गए 50, तो ये क्या हो जाएगी, ये पर्सन यानी व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे पर्सन। डिस्टेंस आप लिखेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस में से अगर आप एक कम कर देते हैं तो क्या बन जाती है, तो वही व्यक्तियों की संख्या बन जाती है। बस ये एक आपका कॉन्सेप्ट है। तो पर्सन आपको कितने दिए गए हैं, तो ये आपको दिए गए हैं 50। डिस्टेंस किससे बनती है, तो भाई ये लेफ्ट और राइट को लेकर बनती है। इधर क्या लिखा है, -1 लिखा है। चाहो तो आप -1 को डायरेक्ट इधर भेज सकते हो, ये कितना हो जाएगा 51। बाएं से स्थान आपको क्या दिया गया है 18वां, राइट आपको निकाल के लाना है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई 51 में से 18 को घटा दीजिए तो आर का मान कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 33। यानी जो सोनू है उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है, तो उसका दाईं ओर से 33वां स्थान है। चलिए भाई आज हमारी ये पहली क्लास रैंकिंग अरेंजमेंट की कंप्लीट हुई। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो जो भी आपको डिस्टेंस दी जाएगी आप उसमें से एक कम कर लेंगे। और डिस्टेंस आपको कैसे बनानी है, तो लेफ्ट प्लस राइट को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके पास डिस्टेंस बन जाती है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहीं नोट कर ले या फिर आप इसको याद रखें, आगे आने वाली हर क्लास में इसका इस्तेमाल होगा। लगभग पूरा चैप्टर केवल इसी एक कॉन्सेप्ट पर चलेगा। तो अगर आपको क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो अगली क्लास में कुछ नए एग्जाम वाले क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।